हाँ बच्चों, क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग 19वां सवाल हल किए। अब सवाल नंबर 20 है। बीस में कुछ बातें बदली हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए ऋण 2 9, 10 ऋण 7 व 12 ऋण 5 3 निर्देशांक दे दिया से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र 4 और 1 होगा। 3 निर्देशांक दिए हैं जहां से वृत्त गुजर रहा है, अर्थात वो निर्देशांक तुम्हारी वृत्त की परिधि पर हैं, और कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि उस वृत्त का केंद्र जो है उसके निर्देशांक 4 और 1 होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लें। ये केंद्र है। कहां कहां से वृत्त गुजरता है? 3 बिंदु दिए गए हैं। ऋण 2 9, 10 ऋण 7, ये ले लो। ऋण 2 9 और यहां 10 ऋण 7, ये हो गया बी बिंदु। और एक बिंदु दिया है 20वां 12 ऋण 5 सी, ये हो गया 12 ऋण 5। और केंद्र इसका जो है क्या है? केंद्र इसका है 4 1 ओ 4 1। देखो सवाल कुछ नहीं है, उलझाया गया है। केवल एक वृत्त है, वृत्त इन बिंदुओं से गुजरता है, इसका मतलब कि ए बी सी तीनों बिंदु वृत्त की परिधि पर है। और कह रहा सिद्ध करो कि इसका केंद्र 4 और 1 निर्देशांक वाला है। ये तो कहना है। तो इसको सब लोग जानते हो कि वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होती हैं सब बराबर। ये केंद्र ही है। एक परिधि पर बिंदु ये है, एक त्रिज्या यहां निकाल लें, एक दूरी। और बी बिंदु भी परिधि पर है, तो यहां ये दूरी निकालेंगे, ये भी दूरी त्रिज्या होगी। सी यहां भी। अगर तीनों दूरियां बराबर होंगी केंद्र से, तो केंद्र से बराबर जब दूरियां होती हैं तो वृत्त की त्रिज्यता होती हैं। इसका मतलब क्या कि हम AO, OB, OC निकाल लें, और अगर ये तीनों बराबर हैं तो O वृत्त का केंद्र है, अर्थात केंद्र के निर्देशांक 4 और 1 है। भाई केंद्र क्या करता है? केंद्र से त्रिज्याएं जितनी निकाली जाती हैं सब बराबर होती हैं ना। तो 3 बिंदु तो परिधि पर दिए ही गए हैं और केंद्र का भी निर्देशांक दिया गया है। तो हम तीनों दूरियां निकाल ले। अगर तीनों दूरियां बराबर आती हैं तो केंद्र से बराबर दूरियां हैं तो वो त्रिज्या हित मानी जाएगी, अर्थात ये केंद्र माना जाएगा। वो हो जाएगी त्रिज्या, अर्थात 4 1 ये वृत्त का केंद्र है। तो अब जो है हम क्या निकालें? तीनों दूरियां 4 1 से निकालें। OA बराबर रूट x1 y1 x2 y2 मान लो। तो 4 माइनस माइनस 2, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये 4 2 6 हुआ, 6 छवक 36, और ये -8 हुआ, -8 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होने पर प्लस हो जाता है, तो समझो 8 बना। 8 का स्क्वायर 8 64, और ये बराबर हुआ रूट 100 और ये बराबर 10।
ठीक। अब ओबी के लिए x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 10 वर्ग धन 1 माइनस 7 है तो 1 प्लस 7 बन जाएगा, क्योंकि इसके पास माइनस है पहले से। 1 प्लस 7 का स्क्वायर। यहां भी वही हुआ, 4 ऋण 10 तो ऋण 6 आएगा, स्क्वायर होने में ऋण धन हो जाता है, 6 36 और 7 1 8 8 ठाई 64, तो हम 60 में लिख दे रहे हैं। यहां भी रूट 100 ही आया बराबर 10। भाई वही चीज है, 60 थोड़ा हम यहां कर दिए। ओसी, चलो ओसी में पूरा लगा ही दिया जाए, नहीं तो कहोगे छोड़ दिया जाता है। तो 4 x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 है तो 1 प्लस 6 हो गया, 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या बना? ये माइनस 8 हुआ, माइनस 8 का बन गया 8 अठाई 64 प्लस 5 1 6 छछवक 36 और ये बराबर रूट 100 बराबर 10। अब देख रहे हैं कि 4 1 ऐसा बिंदु है जिससे परिधि की 3 जगह दूरियां बराबर हुई। इसका मतलब ये क्या है? इस वृत्त का केंद्र है। तो अब लिख देंगे चूंकि OA बराबर OB बराबर OC, इसलिए बिंदु 4 1 वृत्त का केंद्र है। चूंकि OA बराबर OB बराबर OC, इसलिए बिंदु 4 1 वृत्त का केंद्र है। और सवाल हल हो गया। अब कोई कह दे कि 3 बिंदु दिया गया तो ये बिंदु दिया जाता, 2 बिंदु होने पर ये स्पष्ट नहीं होता है। एक प्रमेय है, 3 बिंदु जो संरेख नहीं होते हैं, एक रेखा में नहीं होते हैं, इधर उधर होते हैं, उनसे केवल एक ही वृत्त जा सकता है। इसलिए 3 बिंदु इसमें लिए गए, 2 बिंदु से कई संभावनाएं और बन जाएंगी। तो कम से कम 3 बिंदु लेना है, 4 ले सकते हो लेकिन 3 से कम नहीं लेना है, उसका एक सैद्धांतिक पक्ष है। अब क्वेश्चन नंबर 21 21 में क्या कहता है? सिद्ध कीजिए 3 बिंदु दिए गए हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बड़ा जो है एक तरीके से पहले से परिचित क्वेश्चन है। 3 निर्देशांक दिए गए हैं और कह रहा है तीनों के द्वारा एक समबाहु त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज एक हम बना लें और तीनों निर्देशांक अंकित कर दें और तीनों भुजा उसकी निकालें, तीनों भुजा बराबर आ जाए, बस ये समबाहु त्रिभुज है। समकोण नहीं सिद्ध करना है, केवल समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो निर्देशांक दिए गए, तो तुरंत एक त्रिभुज बनाया जाए। चलो ठीक है, A B C कहीं भी लिख दो, इनके निर्देशांक लिख दिया जाए 2A 4A
2a 4a एक निर्देशांक ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, 2a 6a 6a। तीसरा निर्देशांक क्या हुआ, 2a प्लस a रूट 3 2a प्लस a रूट 3 कामा 5a 5a। ये तीनों निर्देशांक को कई त्रिभुज के देखने में हमारा त्रिभुज समबाहु नहीं लग रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हम बार बार बता चुके हैं, त्रिभुज चतुर्भुज आयत जो भुज कहता है वो एक सांकेतिक तरीका होता है। निर्देशांक हम साफ साफ लिख ले जाएं, जिससे दूरी निकालने में x1 y1 x2 y2 करने में गलती ना हो। बाकी जब इनका रिजल्ट आता है तभी समझ में आता है। तो अब क्या निकालें, ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी ए निकालें, तीनों बराबर हो जाएं तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब थोड़ा गणना इसमें कठिन है, इस पर ध्यान देना है कहीं चूक ना होने पावे। तो हम निकालेंगे क्या, स्क्वायर में ही निकाल दो, स्क्वायर में ही निकाल दो, जिससे जो है वर्गमूल निकालने का झंझट ना हो। स्क्वायर में ही सब बराबर हो जाएं। अगर तीनों भुजाएं वैसे बराबर हैं तो तीनों भुजाएं स्क्वायर करने पर भी वर्ग करने पर भी बराबर रहेगी। ठीक, क्या हर्ज है। तो ए बी स्क्वायर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो 2a माइनस 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, खत्म, जीरो। और 4a माइनस 6a 4a माइनस 6a तो माइनस 2a, और माइनस स्क्वायर में प्लस हो ही जाता है, तो 2a करेंगे तो 2 दूनाई 4 और a का स्क्वायर, ये हो गया 2a माइनस स्क्वायर तो बराबर 4a स्क्वायर। अब अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो सब जगह 4a स्क्वायर आना है। अब bc स्क्वायर बराबर तो अब इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, तो 2a माइनस, यहां देखो इसमें 2 पद हैं, यही चूक होगी, तो 2a माइनस 2a और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2a माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5a 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर। इसको देख लो भाई, घटने वाली 2 चीजें हैं। जहां जब घटने वाली 2 चीजें होती हैं तो दोनों के चिन्ह बदलते हैं। तो ये ना करो 2a माइनस कर दो और प्लस रहने दो a रूट 3 को, ये पूरे घट रहे हैं। अभी ब्रैकेट लगा दें तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, तो 2a का भी चिन्ह बदलेगा और a रूट 3 का भी चिन्ह बदलेगा, दोनों माइनस हमने कर दिया। अब यहां 2a कट गया और अब क्या बचा, माइनस a रूट 3 बचा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो गया, a स्क्वायर और रूट 3 का 3, तो 3a स्क्वायर प्लस 6a में से 5a घटेगा तो 1a आएगा। थोड़ी गणना शार्ट करो भाई, 6a में से 5a घटेगा तो 1a आएगा, उसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हुआ a स्क्वायर। अब ये दोनों जोड़ लो, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4a
स्क्वायर, BC स्क्वायर भी वही आ गया। अब एक भुजा और बची है, CA स्क्वायर, CA स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 यही सीधे में चलते रहो। तो 2a प्लस a√3 माइनस 2a घटने वाला अकेला है, और 5a माइनस 4a, तो 2a प्लस a√3 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, 2a कट गया। फिर जैसे यहां हुआ था क्या, a√3 का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बना था, वही हाल यहां भी हुई। a√3 अब माइनस है चाहे प्लस है, स्क्वायर होने प्लस बन ही जाता है, तो माइनस प्लस का कोई प्रभाव है नहीं। ये हो गया 3a स्क्वायर, और यहाँ 5a में से 4a गया, एक ही बचा, स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, तीनों भुजाएं देखी जा रही हैं, तीनों भुजाओं के वर्ग जो है वो बराबर हैं, तो भुजाएं भी बराबर हैं। चूंकि यहां क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC नहीं बराबर है भाई, BC स्क्वायर प्लस बराबर रहेगा CA स्क्वायर, इसलिए AB बराबर BC बराबर CA, इसलिए तीनों शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, या त्रिभुज ABC जो बना है वो समबाहु त्रिभुज है कई तरीके से, चाहे शीर्षों के लिए कह दो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और चाहे शीर्ष समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, दोनों तरह से पूछने पर यही जवाब रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 20, 21, अब 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए बिंदु P बिंदु ABC 3 के निर्देशांक दिए हैं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होगा। एक क्वेश्चन हूबहू ऐसे लगाया गया है, वृत्त 3 बिंदुओं से गुजरता है, और एक बिंदु के लिए कहा जा रहा है कि वो केंद्र है। अगर केंद्र है तो उस बिंदु से परिधि पर जो तीनों बिंदु हैं उनकी दूरियां बराबर मिलेंगी, तो केंद्र हो जाएगा। वही काम करना है, लगा दिया जाए। ये वृत्त हो गया, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। परिधि पर बिंदु ABC 1 2 2 1, यह 1 2, B कर दो 2 1, C कर दो कितना 2 3 2 3, और केंद्र किसको कहा जा रहा है, P 2 2। वृत्त के भीतर कोई बिंदु लिया गया P, अब उससे परिधि पर तीनों बिंदु जो हैं AP, PB और PC निकाला जाए। अगर तीनों दूरियां बराबर होती हैं तो ये त्रिज्याएं हैं, अतः P वृत्त का केंद्र है। तो AP बराबर AP स्क्वायर ही निकाल लो, बाद में लिख दिया जाएगा। तो क्या हुआ,
x1 y1 x2 y2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 बचा 1 का वर्ग 1 हुआ, यहाँ प्लस 0 बराबर 1, तो AP बराबर 1। और अब BP स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वही x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हुआ, यहां भी शून्य हो गया, धन 1 बराबर 1, तो BP बराबर 1। और CP बराबर CP स्क्वायर, यहां भी वही कहानी है, x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ फिर ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 और 3 माइनस 2 1 प्लस 1 बराबर 1, तो CP बराबर 1। यहाँ क्या हुआ, AP बराबर BP बराबर CP, इसलिए P वृत्त का केंद्र है। बस सिद्ध हो गया, सवाल पहले भी लगाया गया था, यहां भी। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया।